देवभूमि उत्तराखंड से मैं दिनेश चंद तिवारी जेडी स्मार्ट लर्निंग पे आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको विदित है कि हमने कक्षा 10वीं के हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए मैथमेटिक्स की सीरीज शुरू की है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर वाइज PYQs अर्थात प्रीवियस ईयर में बोर्ड के द्वारा पूछे गए सवालों को। और उसी कड़ी में हम अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आपको विदित है कि हमने अपनी पिछली वीडियोज में कुछ सवालों को बना लिया है और आज हम देखेंगे कि बोर्ड हमें सवाल किस तरीके से 4 नंबर में पूछ रहा है। आइए शुरुआत करें अपने पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन हमें यह कहता है, सिद्ध कीजिए प्रूव दैट sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 इक्वल्स 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा 2017 में पूछा गया सवाल। हमें प्रूव करना है sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 इक्वल्स 1 प्लस sin थीटा बाई cos थीटा। तो हम जानते हैं कि इस तरीके के सवालों को करने के लिए हम LHS का पोर्शन पहले ले लेते हैं और उसको RHS के इक्वल्स में प्रूव कर देते हैं। तो हम यहाँ पर भी सर्वप्रथम अपने LHS को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें गिवन में जो दिया गया उसे लिख लेते हैं। वो दिया गया है sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। यह हमें गिवन में दिया गया है, क्वेश्चन है। यहाँ थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ ताकि ये 1 का क्वेश्चन क्लियर हो। ध्यान रखेंगे आप पुनः, जो हमें गिवन में था वो हमने क्वेश्चन लिख लिया और अब हम अपने इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे। अब सोचेंगे, देखिए यहाँ पर sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 दिया गया है। तो हम इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा सोचें अपने आइडेंटिटीज के बारे में। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा। अब हमारे पास आया है माइनस 1, तो माइनस 1 के लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी बन के आती है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अर्थात जहां ये माइनस 1 दिया गया है वहां हम यूज कर लेंगे माइनस ब्रैकेट के अंदर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स के 1 होता है। और अपॉन में हम इसको रिमेनिंग पार्ट को लिख लेंगे tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। अब ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ हमने sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स जो आइडेंटिटी बन के आती है 1, उस पोर्शन को ले लिया। अब हम इसको पुनः यहाँ पर तोड़ेंगे। देखिएगा ये लिखा है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। मैं इसको यहाँ लिख दूँ, अगर आपको लगे कि माइनस 1 तो 1 इक्वल यहाँ आइडेंटिटी लिख देता हूँ मैं। 1 इक्वल्स होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ लिखा गया है 1 इक्वल्स sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, अर्थात ये माइनस 1 की जगह हमने ये लिख दिया। अब जरा इसको गौर करें, ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी पे खोला जा सकता है? आपको विदित है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी हमें यह कहती है a प्लस b, और दूसरे ब्रैकेट में हम ले लेते हैं a माइनस b। हम इसी रूप में इसको खोलेंगे और एज इट इज जो पहला वाला क्वेश्चन है उसको ऐसे ही रखेंगे। तो हम इसको लिखेंगे sec थीटा प्लस tan थीटा। यह तो ऐसे जैसे हमारे पास था एज इट इज रहेगा। उसके बाद का पोर्शन हमारे पास माइनस है तो हमने लिखा a प्लस बी और a माइनस बी, अर्थात हम लिखेंगे sec थीटा प्लस tan थीटा एक ब्रैकेट के अंदर और दूसरे में sec थीटा माइनस tan थीटा दूसरे ब्रैकेट में, अपॉन करेंगे इसको और यहाँ लिख देंगे tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। ध्यान दीजिएगा ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर को हमने खो दिया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी पे। यहाँ आइडेंटिटी लिख देता हूँ मैं पुनः, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यह लिखा जाता है a प्लस b और सेकंड ब्रैकेट में लिख लेंगे a माइनस b। तो ये इस रूप में लिखा गया है a प्लस b और a माइनस b के रूप में sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ लिखा है sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा, अर्थात दोनों प्लस के हैं तो हम इस a को कॉमन कर लेते हैं और इसको एज इट इज लिख देते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा। अब यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस रहेगा। आपने यहाँ से 1 को कॉमन ले लिया है तो आप इसको लिखेंगे
सेकंड ब्रैकेट में 1 माइनस ये बचा हुआ पोर्शन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और अपॉन में इसको पुनः लिख देंगे टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। इसको हमने पुनः ऐसे एज इट इज रख लिया, सेक थीटा 1 माइनस सेक थीटा और ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 को जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन था हमने उसको ऐसे सेम बना के रख लिया। अब पुनः गौर करें, यहाँ पर हमारे पास आया है 1 माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, यानी घुमा रहा हूँ। आप देखिएगा कैसे लिख रहा हूँ। मैंने इसको लिखा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये तो एज इट इज रहेगा। ब्रैकेट में मैंने दूसरे ब्रैकेट में लिखा टेन थीटा को मैं पहले लिख रहा हूँ टेन थीटा माइनस का साइन है तो सेक थीटा। अब ध्यान दीजिएगा ये 1 प्लस में है, गौर कीजिएगा यह 1 प्लस में है तो मैंने इसको लिख दिया प्लस 1, अपॉन कर दिया मैंने इसको, होल अपॉन कर दिया टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब यहां पर गौर कीजिएगा सेक थीटा, इसको एक काम कर लेता हूं, थोड़ा सा यहां से अलग लिख लेता हूं ताकि अगला स्टेप हमारे पास इजी वे बन जाएगा। या यही लिख देता हूं, चलिए इसको भी रिमूव करता हूं और यहां पर लिखता हूं। ध्यान दीजिएगा यहां लिखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो सेक को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा और प्लस टेन को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और ऐसे जो ये पोर्शन रहा था टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 और अपॉन में जैसे लिखा गया है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, इसको एज इट इज हमने रख लिया। अब ध्यान दें यहाँ सेक थीटा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये सेम आ गया है, इसको हमने कैंसिल कर लिया। जो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट है वो है अब 1 प्लस 1 बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब यहाँ गौर कीजिएगा दोनों में कॉस थीटा हर में एक जैसा है, तो हमें एलसीएम के तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह हमारे पास बचेगा इक्वल्स में 1 प्लस ऊपर वाला पोर्शन जो साइन थीटा का 1 प्लस साइन थीटा लिखा जाएगा और यह हर एक जैसा आ गया है तो इसको हमने लिख दिया कॉस थीटा। यह देखिए तो हमारे प्रूफ के बराबर आ गया है, इसलिए हमने कहा कि यह किसके इक्वल हो गया, हमारे आरएचएस के इक्वल हो गया। अर्थात हम कहेंगे 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इक्वल्स हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा के। हमने यहाँ जो जो आइडेंटिटी यूज किया आपको उनको रिकॉल करना है। यहाँ पर आइडेंटिटी यूज हुई है जब हमने सेक थीटा प्लस टेन थीटा को कन्वर्ट किया है, तो कन्वर्ट करने के लिए हमने लिखा है सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा और टेन थीटा को हमने लिखा है 1 बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसको मैं यहाँ थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ पर भी गौर रखिएगा क्योंकि इसके अपॉन में लिख देता हूँ इसको एज इट इज, क्योंकि हमने किनारे में रखा है। यहाँ लिख देता हूँ इसको टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा बस आपने इनको बदला है और आइडेंटिटीज के जैसे स्टेप हमने आगे बढ़ाए आपने उसको सॉल्व किया और आपका आंसर बन के आ गया आरएचएस के बराबर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन को हमें यह कह रहा है सिद्ध कीजिए प्रूव दैट यदि सेक स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज सेकंड ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स के है तो के का मान ज्ञात करें। इसको सॉल्व करते हैं सवाल को भी। पुनः सवाल को ध्यान दीजिएगा जैसे सवाल में दिया गया है, हमें सवाल में गिवन में है सेक स्क्वायर थीटा फर्स्ट ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा और सेकंड ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और यह इक्वल से के है के बराबर और हमें इस के का मान पूछा गया है। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करें। तो सॉल्व करने के लिए आपको पुनः याद करना है कि सेक थीटा को अभी हमने लिखा था 1 बाई कॉस थीटा, तो सेक थीटा की जगह तो हम लिख देंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा और इनटू, अब गौर कीजिएगा यहाँ लिखा है 1 प्लस साइन थीटा और एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, यह पुनः a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी बन गई तो यह लिखा जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और दोनों आइडेंटिटी में यहाँ लिख रहा हूँ सेक थीटा इक्वल होता है 1 बाई कॉस थीटा के और
ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, ये इक्वल होता है हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यह दोनों आइडेंटिटी आपको रिकॉल रखनी है। अब इन्हीं के बदौलत हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, पुनः एक आइडेंटिटी बन के आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल से लिखा जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख देंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस से कॉस को कैंसिल करा दीजिए और ये इक्वल्स में के भी है, यहाँ भी इक्वल से के कर दीजिएगा। तो के इक्वल से बन गया, कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया तो 1 आ गया, 1 इंटू 1 1 हो गया, तो के का मान हमारे पास 1 आ गया। अर्थात हम कहेंगे कि के का जो मान बन के आया है सेक स्क्वायर थीटा फर्स्ट ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा सेकंड ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा के अंतर्गत के का जो मान पूछा गया तो के का मान आ गया 1 के बराबर। आइए हम अपने अगले सवाल पे आ जाते हैं। हमारे को क्वेश्चन नंबर 20 यह कहता है कि सिद्ध कीजिए प्रूव दैट 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल्स साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। ये सवाल का ईयर देखिएगा 2013, 15, 17 एंड 22 में सवाल हमसे लगातार पूछा गया है। तो हमें इस तरीके के सवालों को ध्यान रखना है जो बोर्ड अनेकों बार पूछ लेता है। गौर कीजिएगा, यहाँ पर सॉल्व करें तो सबसे पहले एलएचएस वाला पोर्शन लिख लेते हैं। हल करते समय इन एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड में हमारे को गिवन में है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। अब हमें इस सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमें सोचना है। तो सेक के लिए लिखा जाता है 1 बाई कॉस। अभी आपने पीछे भी देखा और कल वाले वीडियो में देखा, पहली वीडियो में भी हमने आइडेंटिटी पे डिस्कशन किया था। आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख रहे हैं सॉल्व करते समय 1 प्लस 1 बाई कॉस ए अपॉन 1 बाई कॉस ए, और यहाँ आइडेंटिटी लिख देता हूं सेक ए इक्वल्स 1 बाई कॉस ए। आपने सेक को कन्वर्ट कर दिया है 1 बाई कॉस में, और अपॉन में जो सेक था उसको भी कन्वर्ट कर दिया 1 बाई कॉस में। अब इसको सॉल्व कर लें तो कॉस का इंटू 1 के साथ में होगा तो ये लिखा जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 बाई कॉस ए। ध्यान दीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप जैसे काम चल रहा है, आपको बोर्ड में इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप काम करना है और सवाल इजी वे बनते चले जाएंगे। कॉस ए, अब इसको सॉल्व करें, देखिएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए तो ऐसे ही रहेगा, इसको ऐसे लिख देंगे कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और इनटू करके ये इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे यानी उलट देंगे, तो हम लिखेंगे कॉस ए बाई 1। इस कॉस से ये कॉस कैंसिल हो गया तो ये 1 आ गया, ये 1 इसके साथ इनटू करेगा तो ये कॉस ए प्लस 1 ही रहेगा, तो इसको हम लिख लेंगे यहीं पे कॉस ए प्लस 1। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1 बचा है तो इसके साथ इनटू करेगा, ये जगह खाली है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ क्लियर हो गया, कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1। और करके भी इसको लिख देता हूं, और करके भी इसको ऐसा लिख सकता हूं 1 प्लस कॉस ए बाई 1। मैंने 1 को इधर कर लिया और कॉस को बदल दिया थोड़ा सा। अब ध्यान दीजिएगा 1 प्लस कॉस, इसे यदि हम हर और अंश में दोनों जगह गुणा करें लेकिन साइन बदलेगा, माइनस का हो जाएगा, तो हम लिख लेंगे यहां पहले शुरुआत कर दूं तो मैं लिखूं 1 प्लस कॉस ए एक ब्रैकेट में और 1 माइनस कॉस ए सेकंड ब्रैकेट में अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ध्यान दीजिएगा, यहां हमने ये किया है अंश व हर में 1 माइनस कॉस ए से गुणा करने पर ध्यान दीजिएगा इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस ए। यहां तक क्लियर है। अब जरा ध्यान दें 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, क्या यह a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी पुनः बन के आ गई? हाँ जी आ गई। इसको लिखा जा सकता है 1 यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। हम इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस a। अब ध्यान दीजिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर a की
आइडेंटिटी बनती है साइन स्क्वायर ए, तो हमने लिख लिया इसको साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए, और आइडेंटिटी यहां लिख देता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स होती है साइन स्क्वायर ए। यह आइडेंटिटी का रूप है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा आइडेंटिटी को। जो हमें कहा गया कि साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए ले आइए, तो हम ले आए साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। यह हो गया आपके आरएचएस के बराबर। बस आपने किया क्या, सेक को कन्वर्ट किया 1 बाई कॉस में और उसको सॉल्व किया, पुनः एक आइडेंटिटी बन के आई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप देख रहे हैं लगातार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी का यहाँ बहुत यूज हो रहा है और सवाल बन रहे हैं। तो चलिए आइए इसी कड़ी में हम अपने एक और सवाल की ओर आगे बढ़ जाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 यह कहता है, सिद्ध कीजिए प्रूव दैट 1 प्लस 10a प्लस सेक ए, एक ब्रैकेट में लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा 1 प्लस 10a प्लस सेक एक ब्रैकेट में है और इनटू का बीच में साइन है। दूसरे ब्रैकेट में लिखा गया 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए इक्वल्स 2 के इक्वल प्रूफ करना है। ईयर देखिए 2011, 13, 22। आप जानते हैं कि जब भी हमें इस तरीके के सवालों को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम आइडेंटिटी को रिकॉल करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम गिवन में दिए गए को लिख लेते हैं। हमें जो दिया गया है, हमें दिया गया है एलएचएस के अंतर्गत ब्रैकेट लेके 1 प्लस 10a प्लस सेक ए, एक ब्रैकेट में है। अब मैं ये ईयर को थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ क्योंकि हमें लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। लीजिए अब मैंने ईयर को रिमूव किया है बस, और शेष क्वेश्चन वैसे ही था। सेकेंड पार्ट में लिखा गया है 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम 1 बाई 1 स्टेप बाय स्टेप यहाँ आइडेंटिटीज को कन्वर्ट करेंगे। तो आपको रिकॉल रखना है, फर्स्ट वाला पोर्शन हम सॉल्व करें तो हम लिखेंगे 1 प्लस 10 को हम लिखते हैं आइडेंटिटीज पे साइन अपॉन कॉस, तो साइन ए बाई कॉस ए, ये आइडेंटिटी प्लस सेक को अभी हमने देखा कि हमने लिखा था 1 बाई कॉस ए, तो 1 बाई कॉस ए इसको कन्वर्ट कर देंगे। पहली ब्रैकेट हमने सॉल्व कर ली। अब हम आए अपनी सेकंड ब्रैकेट पे, तो हमने जैसे लिखा 1 प्लस कॉट, हमेशा साइन का उल्टा होता है तो कॉस बाई साइन लिखा जाएगा। कॉट को लिखेंगे हम कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस, सॉरी माइनस का साइन है, माइनस कॉसेक ए के लिए लिखा जाता है 1 बाई साइन, क्योंकि 1 बाई साइन इक्वल होता है कॉसेक, तो कॉसेक उल्टा हो जाएगा साइन का। हम लिखेंगे 1 बाई साइन ए, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करें, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कॉस नीचे है, यहाँ 1 है, तो अगर 1 के नीचे 1 लिख लूं तो इसका एलसीएम बनाने के लिए कॉस चाहिए, अर्थात इस कॉस का मल्टीप्लाई 1 के साथ कर देंगे। तो ब्रैकेट सॉल्व होगी हमारे पास। हम लिखेंगे कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1, क्योंकि और सबका डिनोमिनेटर तो कॉस है तो कॉस लिख देंगे अपन में कॉस ए, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। सेकंड ब्रैकेट को भी ठीक एज इट इज सॉल्व करेंगे। देखिएगा यहाँ साइन बनेगा एलसीएम, तो इसको यानी 1 वाले पोर्शन पे आपको साइन से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो यहाँ लिख लीजिएगा साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। हमने कुछ नहीं किया, बस ध्यान ये रखना है कि हमने 10 को बदला है साइन बाई कॉस के अंदर, सेक को बदला है 1 बाई कॉस के अंदर, और नेक्स्ट वाले पोर्शन में कॉट को बदला है कॉस बाई साइन में, और कॉसेक को बदला है हमने 1 अपॉन साइन में। अब हम अपना काम आगे बढ़ा देंगे और एक स्टेप के साथ में। अब ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा गया है कॉस ए प्लस साइन ए और यहां लिखा गया है साइन ए प्लस कॉस ए। मैं इसको भी सेम ऐसा ही लिख देता हूं, इसको लिख देता हूं मैं साइन ए प्लस कॉस ए। मैंने ब्रैकेट को इनको ब्रैकेट में लिख दिया और ये +1 जो है इसको मैं एज इट इज बाहर लिख देता हूं +1। कोई बदलाव नहीं, सिर्फ साइन को आगे लिख दिया, कॉस को पीछे लिख दिया, 1 को ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। क्योंकि इनके बीच में आप गौर करोगे तो एक साइन है इनटू, जहां कुछ ना हो वहां आप इनटू का साइन मान के रखते हैं, तो इनके बीच में है इनटू। दूसरे ब्रैकेट में मैंने वही किया, इनटू का साइन लिया और ब्रैकेट में लिख दिया साइन ए प्लस कॉस ए और ब्रैकेट के बाहर लिख दिया मैंने -1, और नीचे जो पोर्शन बना है हमारे पास
साइन ए इंटू कॉस ए हमने लिख दिया उसको साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर हो गया दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये लिखा गया है साइन ए प्लस कॉस ए और यहाँ भी लिखा गया है साइन ए प्लस कॉस ए, दोनों आपस में इंटू हो जाएंगे तो क्या बन सकता है, थोड़ा सोचें। ये लिखा जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, तो लिख देता हूं ये, आप समझदार हैं, साइन ए प्लस कॉस ए का होल वर्ग। क्लियर हो गया। इनटू का साइन है देखिएगा बीच में, और ये वन भी और ये वन दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, एक प्लस का एक माइनस का है, तो यहां लिखा जाएगा -1। स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखिएगा, सवाल बिल्कुल प्रूव होगा। अपॉन में साइन ए इंटू कॉस ए, कुछ भी दाएं बाएं कुछ नहीं किया है, आप बस रिकॉल रखें। हमने लिखा साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए को सिर्फ ब्रैकेट उठा के इन दोनों को ब्रैकेट में क्लोज किया और प्लस वन को बाहर निकाल के लिख दिया। बीच में इंटू का साइन है तो इंटू का साइन एज इट इज रहेगा, इसको भी हमने साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए को हमने ब्रैकेट में लिख दिया और -1 को ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। अब ध्यान दें यहाँ जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये लिखा जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए का होल वर्ग, अर्थात माइनस, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस, और अपन लिख दिया हमने साइन ए इंटू कॉस ए। अब दोस्तों आपको पता है कि ए यहाँ पर एक आइडेंटिटी बन के आएगी, ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, और ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको विदित है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये लिखा जाएगा तो इसको लिख देते हैं पीजी, बिल्कुल साधारण शब्दों में, लंबा चौड़ा तो कोई कहानी नहीं है। लिखिए साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए कॉस ए प्लस बी स्क्वायर की जगह लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए और माइनस ब्रैकेट के बाहर अपने पास माइनस तो माइनस लिख देते हैं, और अपॉन देखिएगा साइन ए इंटू कॉस ए। ये जैसे था वैसे ही रखा, इसको नहीं छेड़ा। अब गौर करें, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, अगर मैं दोनों को मिला देता हूं तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल से लिखा जाता है, रिकॉल करें, ओनली वन आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की आइडेंटिटी होती है 1, तो हम इसको एक स्टेप लिख ही देता हूं चलिए, ताकि कंफ्यूज आपको रहे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए -1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। अब तो क्लियर रहेगा, मैंने साइन और कॉस को एक साथ लिख दिया। अब यहाँ पर मैं इसकी जगह पर 1 लिख रहा हूँ, इस काम को हम यहाँ ऊपर कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा हमने लिखा 1 प्लस साइन और कॉस की जगह हमने 1 लिख दिया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए -1, ये -1 का एज इट इज रखेंगे, अपॉन में आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, तो हमने लिख लिया साइन ए इंटू कॉस ए। अब ध्यान रखें यहाँ ये 1 प्लस में ये माइनस में, तो ये तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो बचा हुआ पोर्शन लिखा जाएगा 2 साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। अब आप समझदार व्यक्ति हैं, तो साइन ए कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, 2 बचेगा, और यह RHS के बराबर हो जाएगा, यानी राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा, जो आपसे प्रूव करने के लिए उन्होंने बोला था। सवाल को रिकॉल रखिएगा, 2013, 2015, 2017, 2022 में यह सवाल रिपीटेड है। इस तरीके के सवालों को बनाने के लिए देखा दोस्तों, आपने अपनी छोटी छोटी आइडेंटिटीज को रिकॉल किया, उनको यूज किया, और धीरे धीरे आपकी पकड़ में सारे सवाल आ गए। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारी इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री से ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो प्रूफ दैट के अंदर पूछा जाए और वो आपसे ना बने। तब तक आप अपनी तैयारी को खूब मजबूती दें, खूब अध्ययन करें, हमारे चैनल पे बने रहें। थैंक यू वेरी मच।